So hey, welcome to all of you into the yet another episode of the Diabetes Reversal. Basically, my name is Bhupendra and I'm a Diabetes Reversal coach. और मैं स्वागत करूंगा अमल जी का यहाँ पे आज कि अमल जी ने मेरे साथ में मेरे कोर्स को ज्वाइन करके यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट पाए हैं. बट इनके साथ में इन्होंने ये रिजल्ट पाए कैसे, इसी के ऊपर आज की सारी बात रहेगी, ताकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, एक एज के साथ में पॉसिबल नहीं है, या डायबिटीज पे कंट्रोल कर पाना मुश्किल है, दवाइयाँ इसका हल है. तो असल के अंदर ये सारी चीजों को जो है आज के दिन पे हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे. नमस्कार अमल जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, नमस्कार. ओके, सो अमल जी बताइए ना, आप वैसे वो आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका. कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं आप? भूपेन जी, मैं बेसिकली भावनगर गुजरात में रह रहा हूँ. ऐसे मेरा ओरिजिनल सिटी इलाहाबाद है, उत्तर प्रदेश, लेकिन लगभग लाइफ टाइम यहाँ पे गुजरा है. यहाँ मैं सर्विस करता था भावनगर यूनिवर्सिटी में ही, और 2022 में मैं रिटायर हुआ हूँ. और उसके बाद से फिर मेरे को लगा कि अब मेरे पास और भी काम है जो कि सर्विस टाइम में नहीं ध्यान दे पा रहा था. तो मैंने कहा पर्सनल हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए. हालांकि बहुत कुछ बिगड़ चुका रहता है, लेकिन फिर भी जितना सुधर जाए उतना अच्छा है. तो अभी भावनगर में रह रहा हूँ. और करंट एज क्या है आपकी? मैं इस वक्त 67 मेरा अभी पूरा हो जाएगा अगस्त में. अरे वाह, ओके, अमेजिंग अमेजिंग. तो आप उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है कि एज मायने नहीं रखता है वर्कआउट्स और अपनी हेल्थ पे फोकस करने के लिए. ओके, सो यस अमल जी, मुझे बताइए कि जब आपने साथ में क्या प्रॉब्लम्स आपके साथ में चल रही थी अपनी हेल्थ के रिलेटेड इस एज के अंदर, कि जिस वजह से आपको लगा कि अब अपनी हेल्थ पे फोकस करने का समय आ गया है. क्या प्रॉब्लम्स थी आपकी पहले? देखिए, अगर हम अपनी पास्ट हिस्ट्री को पूरा देखें तो हमारी पहली बार डिटेक्ट हुई थी डायबिटीज इन 2001 में. और 2001 में जैसा कि इमीडिएटली होता है, उस वक्त माहौल भी दूसरा था और ये लगा कि लाइफ टाइम डिसीज है. लोगों ने कहा कि भाई अब सुधरेगी तो नहीं कभी, अब दवा खाते रहो. तो फिर मैं सीधे एक एलोपैथ हमारे प्रैक्टिशनर थे, उनसे मुलाकात किया. कुछ फ्रेंड सर्किल में भी डॉक्टर्स थे, उनसे भी बात किया. लेकिन सबका एक ही कहना था कि भाई आप दवाएं शुरू कर दो, दवाएं लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेंगी आपको. तो शुरुआत में उन्होंने मेटफॉर्मिन और ग्लिम्पराइड जैसी दवाएं देना शुरू किया. ग्लिम्पराइड उस वक्त 0.5 mg के देते थे, मेटफॉर्मिन 500 की देते थे. धीरे धीरे टाइम बीतता गया, थकान और परेशानियां बढ़ती गई. कुछ तो सर्विस टाइम में भी आप बहुत ज्यादा नहीं दे पाते हैं ध्यान. फिर अक्सर दूसरों के लिए अपने सेक्रीफाइस पे भी आपको कर जाना पड़ता है. बहुत सारे कंप्रोमाइजेस होते हैं लाइफ में. तो कंप्रोमाइजेस जो होते रहे और स्ट्रेन सर्विस का रहते ही, सिंस आई वाज हेडिंग द डिपार्टमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ डिपार्टमेंट, लॉट मनी स्ट्रेन वाज देयर. तो वो चीजें हमारे ऊपर रही और धीरे धीरे दवाओं की डोज बढ़ती रही और धीरे धीरे ये पहुंच गई 6 mg तक पहुंच गया हमारा ग्लिम्पराइड, जो कि पहले 0.5 था. और 2000 तक चला गया मेटफॉर्मिन, जो कि 500 से स्टार्ट हुआ था. फिर भी कोई राहत नहीं होती थी. बीच में कुछ और हाई ब्रीड दवाएं ट्राई की गई, जैसे ट्रेजेंटा टाइप की दवाएं जो कि डायरेक्ट यूरिन के थ्रू शुगर को फ्लैश आउट कर देती हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई खास असर नहीं किया. इसी बीच ब्लड प्रेशर डेवलप हो गया. शायद शुगर के साथ बोनस आता है ब्लड प्रेशर का, तो वो भी रहा. और ब्लड प्रेशर भी हमारा काफी हाई तक पहुंच गया था. मेरे ख्याल से 160-165 टच कर गया था और लोअर 95 के आसपास रहता था. फिर उसकी भी दवाएं दी गई और दवा देते देते मैं रामिप्रिल 10 mg तक मेरे को डेली डोज देना पड़ता था. फिर सलाह रहती है लोगों की, फिर आदमी सोल्यूशन ढूंढता रहता है. बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं कि भाई मेथी का पानी फायदा करेगा और बबूल की गोंद फायदा करेगी, और ये सारी चीजें, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं. और गुजरात में कुछ ज्यादा ही है कि ये पाउडर खा लो डायबिटीज हट जाएगी, वो पाउडर खा लो डायबिटीज है, काली जीरी लगा दो, अजवाइन लगा दो. और वो हुआ क्या कि क्योंकि यहाँ पे डायबिटीज इतना वायरल है कि हर आदमी के पास कोई ना कोई सोल्यूशन है. और रियल सोल्यूशन पर कोई बात नहीं करता है. सारे लोग यही बात करते हैं कि ये फांकी ले लो, इसे फांक लोगे और ठीक रहेगी. मैंने बहुत सारी ट्राई की. जाहिर आदमी भागता है तो हर चीज से अपने को बचाने की कोशिश करता है. तो बहुत सारी चीजें इस तरीके से चली, लेकिन कोई फायदा खास हुआ नहीं. कभी कभी हेवी डोज हो जाती थी तो कम हो जाता था, फिर वापस बढ़ जाता था. अच्छा, होता क्या है इसमें
कि सोसाइटी में कोई अवेयरनेस इस तरीके की नहीं है कि खाना क्या खाएं, खाना क्या नहीं खाएं। और शायद इंडियन किचन में हम रोटी, दाल, चावल, सब्जी के अलावा कुछ और सोच भी नहीं सकते। तो ये सारी चीजें होती हैं और हमें भी लगता है कि दाल ज्यादा खानी चाहिए, प्रोटीन मिलेगा, रोटी स्ट्रेंथ देगी, चावल तो जरूरी है क्योंकि संस्कार है हमारे। वहाँ किसी का प्रमोशन देखा फेसबुक के ऊपर था तो मेरे को लगा कि आपसे बात करनी चाहिए, तो मैंने एज ए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने लिंक को रिस्पॉन्ड कर दिया। फिर आपसे बात हुई, बात तो हुई आपसे, बहुत सारी बातें हुई, रिपोर्ट्स के बारे में बातें हुई, आपने मेरी फिजिक्स को भी एनालाइज किया, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर भी कहीं ये था कि बहुत सारे ट्रायल्स के तरीके से ये भी एक ट्राई होगा। चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या होगा, लाइफ तो अभी थोड़ी बहुत है ही है, देखते हैं क्या उसमें फायदा मिलता है। तो मैंने ये सोच करके, शायद आपको अच्छी तरह याद होगा, मैंने कहा मैं बहुत रेगुलर नहीं रह पाऊंगा, और फिर ये हुआ कि नहीं चलिए अभी 3 मंथ्स फिर ट्राई करते हैं। फिर मैंने 3 मंथ को उस पर आपको ज्वाइन किया, आपको याद होगा। तो लेकिन तुरंत फिर मैंने कहा कि महीने भर बाद लगा कि नहीं समथिंग पॉजिटिव इज हैपनिंग, तो मैंने कहा चलिए फुल कोर्स पर जाते हैं। तो 6 मंथ के लिए फिर हमने आपसे बात किया और उसके बाद हमें आपका कोर्स ज्वाइन करने के बाद तुरंत महीने भर बाद ही रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। क्योंकि जो बॉडी वेट था, आई वॉज यूज्ड टू बी 84 kg, इसी जमाने में हुआ करता था, लेकिन उस पे भी रिसीडिंग शुरू हुई, वेट कम होना शुरू हुआ, वेट कम होना शुरू हुआ तो और सारी चीजें भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई। एसिडिटी बहुत पीक पर थी, उसमें थोड़ी सी राहत मिलना शुरू हो गई। वेरी गुड। गट की प्रॉब्लम तो लाइफ टाइम रहती है लोगों की आज के माहौल में, तो वो भी थी, उसमें भी प्लस माइनस हो रहा था। डायबिटीज थोड़ा सा एक ट्रेंड दिखने लगा कि नहीं हम इसको कंट्रोल कर सकेंगे। वेरी गुड। और धीरे धीरे फिर हालत ये हुई कि मैं आपके सजेशंस पर चलता रहा, जो आपने रिकमेंडेशंस की थी डाइट्स की, उनको फॉलो किया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, 100% फॉलो करना शायद आप भी मानते होंगे किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। और उनकी उसी यूनिवर्सिटी में बहुत ऑनेस्ट होकर भी हम 80-85% से ज्यादा उसको फॉलो अप नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, फैमिली की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और बीइंग सनातनी बहुत सारे हिंदू रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल्स के दिन हमारा बहुत सारा ट्रेंड बिगड़ जाता है, लेकिन सारा कुछ हम लोग फॉलो करते रहे फॉलो। और फिर अभी हालत ये है इसके साथ डेवलप होते होते कि हमारी जो 2000 की मेटफॉर्मिन थी 500 पर वापस आ गई है। अमेजिंग, वेरी गुड। 1500 मेटफॉर्मिन डेली। आई एम सो हैप्पी। ग्लिप्टिन जो थी ग्रुप की दवा 100 mg से 50 mg आ गई है। अमेजिंग। ब्लड प्रेशर की दवा पूरी बंद हो गई है। अरे वाह, बहुत अच्छा। ब्लड प्रेशर की दवा मैं लेता नहीं हूँ अब। कांग्रेचुलेशन। जो ग्लिम्पराइड थी जो 6 mg लिया करता था, वापस अभी 2 mg पर मैं आ गया हूँ। तो दवाएं काफी कम हुई हैं, और दवाओं के से जो असर होता था नेगेटिव असर, जाहिर है कि उस पर भी कुछ पॉजिटिव हुआ होगा। और मेरे को ऐसा बीच में फील होना शुरू हुआ था कि आपका जो मिरेकल वर्ड है कि नहीं डायबिटीज वुड बी रिवर्स्ड। रिवर्सल की बहुत सारी स्टोरीज भी हैं दुनिया में, बहुत सारे रिवर्सल कोच भी हैं, अलग अलग बातें करते हैं, और डायबिटीज का पेशेंट तो बहुत सारी चीजें देखता है कि इससे फायदा हो जाए, उससे फायदा हो जाए, खाने की बात मिल जाए, रहने की बात मिल जाए, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। लेकिन मेरे को लगता है शायद 2 महीने बाद या 3 महीने बाद लगना शुरू हो गया था कि शायद हम मेडिसिन फ्री हो पाएंगे, और उसी हिम्मत से कोशिश करता रहा। मेडिसिन फ्री तो अभी नहीं हुआ हूँ, लेकिन होप है कि वो चीजों, क्योंकि देखिए डायबिटीज जैसा कि आपने भी कहा और लोगों से मैंने सुना कि लाइफ स्टाइल डिसीज है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, नॉट डिसीज एग्जैक्टली। तो लाइफ स्टाइल करेक्शन के बिना इसमें कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो सारा का सारा करेक्शन लाइफ स्टाइल में होना था, जो कि हमने आपके प्रोग्राम में सीखा भी कि खाना कैसे खाना चाहिए, एक्सरसाइज कैसे होनी चाहिए। और बीच में कुछ और मैंने सीजन डॉक्टरों को भी सुना जिन्होंने ये अल्टीमेटली अपना रिजल्ट दिया कि जो भी डिसीज है बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से है। और हार्मोनल बैलेंस कोई दवा नहीं कर सकती है, इसके लिए लाइट एक्सरसाइज एंड राइट टाइप ऑफ फूड
यही तरीका है। लाइट एक्सरसाइज, राइट फूड, ये मैंने एक चीज जो शायद मेरे को भी टाइम लगेगा करने में, वो है हमारा स्लीप टाइम। पूरी फैमिली में रहते हैं और फैमिली में जो चीजें सुधरते सुधरते सुधरी हैं, फिर भी इतना नहीं सुधरी है। हम कुछ भी करते रात को बिफोर 12 o'clock हम बेड पे नहीं जा पाते हैं। कोशिश बहुत कर रहे हैं, पहले तो 1-1:30 बजता था, अभी 12 बजने लगा है, शायद भी आराम कर लेंगे। तो स्लीप टाइम हमारा अगर शायद रेगुलेट हो जाए तो ये जो 500 का बैलेंस बचा हुआ है ये भी कम हो जाएगा। वेरी गुड। ऐसी हमें को मिलता है। दिस इज माय करंट। वह बहुत 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 आपको तहे दिल से शुक्रिया सबसे पहले तो, क्योंकि आपने सबसे पहले उस चीज का प्रूफ है आपकी कि भाई पुराने समय में किस तरह से लोग बाग सोचा करते थे आज से 20-25 साल पहले, और आज कितने 67 की एज जो होती है काफी हाई एज होती है, और इसके अंदर जो है ऑन एन एवरेज इंडिया के अंदर 60 साल तक के लोग रहते हैं, लेकिन आपने इस एज के अंदर भी अपने ऊपर कमाल किया है। और आपके वर्कआउट्स को और आपको देख के लगता नहीं कि आप 67 एज के हैं, अभी आपको देख के लगता है कि आप 55 और 60 की रेंज के अंदर आते हैं आप अभी। और अभी आपने अपनी एज के साथ में भी आपने किया है, ये सब चीजें भी आपने करी हैं, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप अभी। आपके हिसाब से प्रोग्राम में ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो कि जिसने आपकी रियली में आपकी मदद करी आपकी? क्योंकि मैंने आपके खाने को देखा, खाना आपका टेस्टी ही रहता है, खाने में कोई ऐसे बड़े परिवर्तन नहीं है, चावल भी खा रहे हैं, घी भी खा रहे हैं, सब चीजें आप खा रहे हैं, आपकी रिपोर्ट्स पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हुई हैं आपकी। सो बताइए कि क्या सा प्रोग्राम में ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जिन्होंने आपको असल में फायदा किया आपके ऊपर? देखिए, तो आपके जो वीकली डाइट रिकमेंडेशन है वो एक मिरेकल के तरीके से आता है कि नाउ नेक्स्ट वीक व्हाट एंड देन वी एंजॉय। ठीक है, कुछ जगहों पर समस्या होती है, जैसे कि हम लोगों की आदत है कि अगर ब्रेकफास्ट हैवी नहीं हुआ तो शायद दिन की शुरुआत नहीं होती है, लेकिन आपके डिटॉक्स डाइट पर उस दिन बिल्कुल हैवी नहीं होता है, लेकिन चलिए उसको कंप्रोमाइज कर लिया है। तो खाने की चीजें खाने से काफी फर्क पड़ा है, क्योंकि खाने की वजह से जो बॉडी के अंदर एनोमलीज थी वो नॉर्मल होना शुरू हो गई हैं। वेरी गुड। दूसरी चीज शायद मैंने ये सीखी है कि रात को कार्ब का डाइट नहीं लेना चाहिए, कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि रात के कार्ब का असर सीधे सीधे जो है आपके मॉर्निंग के रीडिंग्स के ऊपर पड़ जाता है। तो खाने का एक राइट अप्रोच आया है दिमाग में, अपनी रिसर्चेस भी आदमी करता है, उसके साथ यूज होने के लिए, एडजस्ट होने के लिए, इट इज ऑन। दूसरा, आपके वर्कआउट्स जो हैं वो अलग तरीके से आपको इम्पैक्ट देते हैं आपके इसके ऊपर, और वर्कआउट्स के बारे में जरूर थोड़ा सा सोचना हमारा अलग तरीके से रहा है, और लेकिन वर्कआउट ने हेल्प की है। और कम से कम इसी बहाने 1 घंटे का वर्कआउट जबरदस्ती हो जाता है। शायद अगर अपनी विल पे करें तो किसी के पास टाइम नहीं। सही बात। वर्कआउट का तो टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कल ही करेंगे ऐसा, कल से शुरू करेंगे ऐसा दिमाग में रहता है। फिर आपके मोटिवेशन पर मैंने वॉकिंग शुरू की है, और वॉकिंग का अच्छा खासा वेट रिडक्शन पर असर रहता है। और क्योंकि आप जितनी कैलोरी लेते हैं उससे ज्यादा अगर बर्न कर देते हैं या मिनिमम मेंटेनेंस कैलोरी बचाते हैं तो उसका असर आपके उस पर पड़ता है। अमेजिंग। एक बात मैंने और सीखी है कि कुछ लोगों से और भी बात हुई, डॉक्टर्स, कुछ कोच हैं, उनसे बात हुई कि अगर आप कार्ब कम कर देंगे तो बॉडी को ग्लूकोज तो चाहिए, तो बॉडी करेगी क्या कि आपके प्रोटीन से ग्लूकोज बनाना शुरू कर देगी, तो आपके प्रोटीन का जो इंटेक है वो उतना नहीं जाएगा बॉडी में जितना कि आपको चाहिए। जो मसल के लिए प्रोटीन आपको रिकवरी के लिए चाहिए, फिर रिकवरी के लिए बचता नहीं, ग्लूकोज बनाने में कंज्यूम हो जाता है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज तो बॉडी में कार्ब के थ्रू ही जाना चाहिए, जिससे कि प्रोटीन की डिफिशिएंसी ना हो। तो खाने की बात रही, एक्सरसाइज से बात हुई, और दिन भर भी चलने की बात यह है कि 10 से 12 किलोमीटर की वॉक मैं इजिली कर लेता हूँ, कोई थकान नहीं होती बस। हाँ, वो बात उसमें टाइमिंग हमारे अपने होते हैं, क्योंकि सुबह सुबह सारा काम नहीं हो सकता है, तो शाम को होता है, कभी भी रात को आफ्टर डिनर भी वॉकिंग के लिए निकल जाते हैं। तो ये चीजें हमें अपने में चेंज दिखाई पड़ा है, और इसीलिए शायद ये पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस बॉडी को मिल रहे हैं, ऐसा मानना है। और देखिए आपके साथ अभी कितना और फायदा होता है।
नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को कि जो आप 55 की एज के अबव हैं और अभी भी 20-25 सालों से दवाइयां ले रहे हैं और डायबिटीज के रिवर्सल के बारे में सोचते हैं कि भाई हम कैसे करें, क्या करें? तो आपने ऐसा क्या अपने ऊपर स्पेसिफिकली आपने अपने ऊपर काम किया? क्योंकि डाइट तो मैं सबको ही देता हूं मैं और सबके साथ में होता है, लेकिन एक सामने वाले व्यक्ति का भी एक एफर्ट होता है कि जिसकी वजह से क्या कहते हैं उसके रिजल्ट आते हैं, उसकी माइंडसेट होता है, उसका सोच होती है और वो अपने ऊपर होमवर्क करता है। यानी कि जैसे अभी जब आप मेरे साथ में आते हो मैं तो मोटिवेट करता हूँ, लेकिन फिर आप भी उस चीज पे अमल करते हो आप लोग कि भाई क्या करना चाहिए आपको। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन 55 साल से ज्यादा लोगों को जिनको टाइप 2 डायबिटीज है और जिनको मन में जिनके डर लगा रहता है कहीं हमारा ऑर्गन डैमेज ना हो जाए क्योंकि एजिंग ज्यादा हो रही है हमारी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे डायबिटीज रिवर्सल के बारे में आप? देखिए, एक तो मैं अपने आप को रखूंगा कि 25 इयर्स की जो स्ट्रेंथ थी बॉडी पर वो रिड्यूस हुई है। ठीक है, कोई मिरेकल नहीं है कि रातों रात सब आप रात को कर लें और सुबह ठीक हो जाएंगे, लेकिन इट इज इम्प्रूविंग टू पॉजिटिव। तो ये बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि डायबिटीज हो गई है तो लाइफ टाइम आपको इस रोग के अंदर रहना पड़ेगा। अगर किसी कानूनी हिसाब से हम इसको क्योर नहीं कह सकते हैं, रिवर्सल ही कहते हैं, क्योंकि ये शायद कई केसेस भी हुए हैं कि डायबिटीज क्योर आप नहीं बता सकते हैं, रिवर्सल ही बता सकते हैं। तो रिवर्सल पॉसिबल है, बस तरीका इतना देखना है कि आप एक राइट कोच को ज्वाइन करें, क्योंकि कोई भी सक्सेस बिना गुरु के नहीं मिलती है। सही बात बोली। क्योंकि उसको आपके पास आपका अपना अकेला एक्सपीरियंस है, आपके कोच के पास आप जैसे सैकड़ों का एक्सपीरियंस है, तो उसमें से क्लब करके वो जो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है शायद वो ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं। एक राइट कोच आपके पास होना चाहिए, वो उसके हिसाब से आपको अपने लाइफ स्टाइल में जो भी चेंज हो सके करना चाहिए और 100% श्योर ये मान लेना चाहिए कि डायबिटीज ठीक हो सकती है, लेकिन रातों रात 25 साल का मामला है तो साल 1.5 साल तो दीजिए कम से कम इसको। 25 साल का मामला 5-6 महीने में नहीं निपट जाएगा। और दूसरा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस पे काम करना शुरू करें। हम लोगों ने जब शुरू किया था उस वक्त ऐसे कोचेस भी अवेलेबल नहीं होते थे। ये पिछले 8-10 सालों से ज्यादा डेवलपमेंट इस फील्ड में हुआ है कि हेल्थ कोचेस अभी आने लगे, तो आपको श्योर हेल्प करेंगे। तो अगर डायबिटीज है तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। जिनके पास 20-25-40 साल से उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से वो भी रिकवरी कर सकते हैं। चलिए ठीक नहीं भी होगी, लेकिन आपकी दवाएं अगर 25% पर भी आ गई हैं तो ये मिरेकल है आपके लिए। कम से कम आपकी पॉकेट पर इसका असर नहीं पड़ रहा है, आपके फर्दर ऑर्गन लॉसेस आपके चेक हो जाएंगे और आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकेंगे। लेकिन ये बात मानने की है कि बीमार थे आप, अभी सुधर रहे हैं, तो परहेज के साथ रहना पड़ेगा। रातों रात आप सोचें कि हर चीज पहले जैसी हो जाएगी, दूसरों जैसा आप करेंगे तो पॉसिबल तो नहीं। और शायद टोटल रिवर्सल के बाद भी पॉसिबल नहीं है कि उस लाइफ स्टाइल में आप लौट सकें, और शायद वो सोचना है। बट इफ यू मेंटेन योरसेल्फ, 30-40 साल की डायबिटीज को कंट्रोल करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अमेजिंग। अच्छा, दूसरा जो प्रॉब्लम है कि एक्सरसाइज वगैरह एक एज के बाद, जैसे हमने जब स्टार्ट किया है तो 65 इयर्स प्लस था मैं, तो बॉडी इतनी स्टिफ हो चुकी है पहले से कि बहुत सारी चीजें नहीं आप कर पाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आपके बॉडी का टूट फूट भी हो चुकी होती है। जैसे कि मेरे ये फ्रोजन शोल्डर है, उखड़ चुका है 2 बार। अब मैं बहुत ज्यादा है, लेकिन तब भी पहले 1/2 kg में प्रॉब्लम होती थी, फिर 1 kg में प्रॉब्लम होती है, अभी 2 kg भी ट्राई करता हूँ, तो इम्प्रूवमेंट है। बट मेरा कहना ये है कि आपको निराश नहीं होना चाहिए। ट्राई तो मारिए, एक ट्राई तो करिए, हो सकता है आपको सफलता मिल जाए, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करेगा कितनी सफलता आपको मिलती है। कोई सलाह जब तक आप मानेंगे नहीं, वो सलाह काम करेगी नहीं। सही बात है, वेरी गुड। और रिस्पॉन्स अपने कोच को हमेशा ऑनेस्ट रिस्पॉन्स देना होगा। जिस दिन डायबिटीज 135 आती है 135 लिखता हूँ, जिस दिन 100 आती है 100 लिखता हूँ। 2 बार मैंने आपको बीच में कहा था कि शायद वो हमारा काफी लो हो गया था, मैंने एक्सरसाइज में ज्वाइन की थी, वो इसी तरीके से 24-25 वो इनएक्सपीरियंस जीनियस के कारण हुआ था। दैट वाज रिस्की।
तो अभी रात को सोते समय एक बार मैं जरूर चेक कर लेता हूँ कि कल मॉर्निंग का क्या ट्रेंड होगा, मेरे को मालूम है। ओके, तो अभी है ना आपके साथ दवाइयों को, जैसे 500 है ना, तो उसको 250 mg की एक बार लेकर आइए और उसको लेना चालू करिए। लेट्स सी कि अभी अपने क्या उसके साथ में रेस्पॉन्सेज आते हैं आपके, क्योंकि ऑन एन एवरेज मैं देख रहा हूँ आपका 140 से नीचे नीचे ही चल रहा है आपका अभी। तो हम दोबारा से एक दवाई को और कम करने के लिए रेडी हैं अभी हम लोग। तो अगली बार जो है 250 mg की लेकर आइए, लेट्स सी उसके साथ में आपके क्या रेस्पॉन्स आते हैं। बहुत अच्छा बोला आपने अमर जी, सब लोगों को आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। तो इनका मैसेज है, देखिए कि जब भी कभी कोई व्यक्ति जो होता है अपने एक्सपीरियंस के साथ में एक बात करता है तो उसकी बात में दम होता है। तो यहाँ पे अमर जी जो है वो 65 प्लस हैं और यहाँ पे इन्होंने जो है डायबिटीज के बारे में इन्होंने बोला है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर। अगेन ये एक्सपीरियंस ये बोलता है कि किसी भी एज में इसको रिवर्स किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो अगर आप अभी लास्ट तक इनको सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि आप काफी सीरियस हो अपने शुगर लेवल को लेके और आपने समझा होगा कि ये कैसे होता है। तो बस मैं आपको ये बोलूंगा, ये शुगर की ना 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में बिगनर स्टेज होता है जिसके अंदर जो है आप एक दवाई लेते हो, आप कुछ सालों के लिए ठीक करते हो। दूसरी स्टेज में आपकी दवाइयां बढ़ती हैं, तीसरी स्टेज में इंसुलिन चालू होते हैं और चौथी स्टेज में ऑर्गन डैमेज होते हैं। और इंसान की जो जिंदगी होती है इन 20-25 सालों में, जो डायबिटीज की जिंदगी होती है, उसमें वो खुश नहीं रहता है क्योंकि सारा काम उसकी दवाइयां चला रही होती है और उसकी वजह से साइड इफेक्ट उसके मूड पे और उसके हार्मोन्स पे चल रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाई अगर आपको अपनी जिंदगी को एकदम ठीक करना है अगर आपको, तो ये इंसुलिन सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, ना कि शुगर की प्रॉब्लम है। और उसके अंदर आप कोई रैंडम चीज को यूज करेंगे उससे आपका काम नहीं होगा, क्योंकि आपकी उस चीज को जो लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है उसकी की वजह से आपको ठीक होगी है, क्योंकि फूड की वजह से और लाइफस्टाइल की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और इसकी जरूरत पे काम करने के लिए आपको उसी पे ही काम करना रहेगा। तो उसके साथ में अगर आप काम करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो होती है वो रेस्पॉन्स करना चालू कर देती है और सब ऑटोमेटिक होने लगता है। तो अगर 67 की एज पे हो सकता है ऐसा, और इनकी रिपोर्ट के हिसाब से इनका सी पेप्टाइड भी नॉर्मली काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है इस एज के अंदर क्योंकि उसका दवाइयों का असर पड़ा है उसके ऊपर। स्टिल ही हैज द कॉन्फिडेंस दैट ही कैन क्विट द मेडिसिन्स एंड स्टिल ही हैज दिस थिंग। तो आप लोग भी कर सकते हो इस चीज को। ओके, सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमल जी, थैंक यू सो मच। और अपनी दवाइयों को और कम करिए, दोबारा से भी बैठते हैं इसके अंदर। बहुत अच्छा, थैंक यू। त्योहार पे इस तरीके से रहता है तो वो सारा चलता रहा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो बीच में